अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व रब्बिश शुहदाइ वल मुजाहिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल मुजाहिदीन मुहम्मद वअला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अंफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना नस्तज़अफ़ीन क़ालू इन्ना कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फ़िल अर्ज़ वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइका यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम अदद कुल्लि मअलूमिन लक दाइमन अबदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन किराम, इस दुनिया के अंदर इंसान को बहुत सारी चीज़ों का मुशाहिदा होता रहता है। बहुत सारी चीज़ें इंसान को नज़र आती हैं। इंसान उन चीज़ों का नज़ारा करता है और उनसे मालूमात हासिल करता है, उनसे इल्म हासिल करता है, उनसे इबरत हासिल करता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की आँखों से पर्दे में रखी हैं, यानी इंसान उनको देख नहीं सकता, ना उनका मुशाहिदा कर सकता है। वो चीज़ें जो इंसान की नज़रों से गायब हैं, पर्दे में हैं,
उनका ताल्लुक़ कब्र के साथ है। कब्र का मामला, हशर का मामला, नज़ा का मामला, जन्नत और जहन्नम का मामला, तो ये वो चीज़ें हैं जो इंसान की नज़रों से गायब है। इंसान इन चीज़ों को देख नहीं सकता, क्योंकि अगर इंसान को कब्र का मामला, कब्र के हालात और मौत के हालात, जहन्नम के हालात, जन्नत के हालात अगर इंसान को नज़र आ जाएं, हर इंसान उन मामलात को देखता रहे, तो दुनिया के अंदर कोई भी इंसान काफिर नहीं होगा, सब मुसलमान बन जाएंगे। कोई भी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं करेगा। सब फरमाबरदार, सब अल्लाह के सामने झुकने वाले, अल्लाह के सामने सजदा करने वाले, अल्लाह को राज़ी करने वाले बन जाएंगे। दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने इम्तिहान की जगह बनाई है। तो इंसान अगर कब्र के हालात, हशर के हालात देख ले तो फिर इम्तिहान भी बाकी नहीं रहेगा। तो दुनिया में इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है इम्तिहान के लिए। और इम्तिहान के बाद ही इंसान को नतीजा मिलता है कि इंसान पास हुआ है या फेल हुआ है, कामयाब हुआ या नाकाम हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, जो आयतें आपके सामने तिलावत की गई उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यही मौत का मामला बयान फरमाया है कि वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइका, फरमाया कि अगर काश तुम उस वक़्त वो मंज़र देखो कि जब फरिश्ते काफिरों की जान या उनकी रूह कब्ज़ कर रहे होते हैं, उनकी रूहों को निकाल रहे होते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि इंसानों काश तुम वो मंजर देखते कि जब काफिरों की, नाफरमानों की रूहें जिस्म से निकल रही होती हैं, फरिश्ते उनको मारते हैं, उनके साथ इंतहाई सख्ती वाला मामला किया जाता है। इसलिए आगे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम, वो फरिश्ते उनके चेहरों को और उनकी पीठों को मारते हैं। ये कुरान की आयत है। यानी रूह कब्ज़ भी हो रही है, जान भी निकल रही है और फरिश्तों की पिटाई भी हो रही है। और फरिश्ते मारते कहाँ हैं? चेहरों पर। यज़रिबून वुजूहहुम, चेहरों पर फरिश्ते उनको गुर्ज़ मारते हैं, और कमर, पीठों पर फरिश्ते मारते हैं उनको। वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, और फरिश्ते साथ ये भी कहते हैं कि अब जहन्नम के अज़ाब का मज़ा चखो। दुनिया में तुमने अल्लाह तबारक व तआला के कानून, अल्लाह के कुरान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से बगावत की, जिसका नतीजा ये है कि अब जहन्नम की आग में तुम्हें जलना पड़ेगा। और आगे फरमाया, ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम, अल्लाह फरमाता है ये मामला उनके साथ क्यों हो रहा है?
कि उनकी मौत के वक़्त फ़रिश्ते उनको मारते हैं, पीटते हैं, ये मामला क्यों हो रहा है? फरमाया इसलिए कि बिमा क़द्दमत अयदीकुम, ये उनके आमाल का नतीजा है जो उनके हाथों ने आगे भेजा, ये उनके हाथ की कमाई है, ये उनके बुरे आमाल का नतीजा है। व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद, और आगे फरमाया कि अल्लाह की ज़ात अपने बंदों पर जुल्म करने वाली नहीं है। इंसान ने अपने ऊपर जुल्म किया है, बाकी अल्लाह तबारक व तआला वो जालिम नहीं है कि अपने बंदों पर जुल्म करे, मौत के वक़्त जो है उनके ऊपर सख्ती करे, मौत के वक़्त उनकी पिटाई करवाए फरिश्तों से। कुरान मजीद की एक और आयत जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मौत के नक्शे को बयान फरमाया कि इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, कि बेशक वो लोग जिनको फरिश्ते मारते हैं, जिनकी रूह कब्ज़ करते हैं, ज़ालिमी अनफुसिहिम, जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, यानी जो जालिम हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान हैं, कुरान के बाग़ी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं। तो फरमाया कि जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करते हैं, रूह निकालते हैं, तो उस वक़्त फरिश्ते पूछते हैं कालू फीमा कुंतुम, किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे थे, दुनिया में क्या अमाल किए, किस तरह ज़िंदगी गुजारी, फरमा बरदारी में, नाफरमानी में, दुनिया में कौन से अमल किए। कालू फीमा कुंतुम, फरिश्ते सवाल कर रहे हैं, यानी रूह भी कब्ज़ हो रही है, सवाल भी किए जा रहे हैं फरिश्ते कि कालू फीमा कुंतुम, किस हालत में ज़िंदगी गुजारी। कालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फ़िल अर्ज़, तो उस वक़्त वो जिसकी रूह कब्ज़ हो रही है वो कहेगा फरिश्तों से कि भाई हम तो कमज़ोर थे ज़मीन में, हाँ हम अमल तो करते, नेक अमाल तो करते, ईमान तो लिया थे, लेकिन मजबूरी थी हमारी। मजबूरी क्या थी कि हम कमज़ोर लोग थे, हमारे जो बड़े थे, हमारे ख़ानदान के बड़े, हमारी बिरादरी के बड़े, हमारे शहर के बड़े, वो सारे काफिर थे, कुफ्र का माहौल था, बड़ा सख्त माहौल था। तो अगर हम ईमान ले आते, नेक अमाल करते, तो वो हमें मार देते, हम पर जुल्म करते, लिहाजा हम कमज़ोर थे, इसलिए हम न ईमान ला सके, न हम नेक अमाल कर सके। हम कहाँ जाते हैं, हम तो फंसे हुए थे ज़मीन में, हम गरीब लोग थे, अगर ईमान लाते, अगर हम नेक अमाल करते तो लोग हमें मार देते। तो फरिश्ते जवाब देंगे, उस वक़्त फरिश्ते कहेंगे कालू अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिया, भाई क्या अल्लाह की ज़मीन कुशादी नहीं थी, अल्लाह की ज़मीन बड़ी नहीं थी कि फतुहाजिरू फ़ीहा, तुम ज़मीन में हिजरत करके चले जाते। भाई जिस शहर के अंदर, जिस ज़मीन में, जिस इलाके में अगर ईमान लाना मुश्किल हो, जिस ज़मीन में, जिस शहर के अंदर अमाल करने मुश्किल हो, अल्लाह के कुरान पर अमल करना मुश्किल हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना मुश्किल हो जाए, तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह की ज़मीन तो बहुत बड़ी थी, उस जगह को छोड़ जाते, उस शहर को छोड़ जाते, हिजरत कर लेते, कहीं ऐसे इलाके में चले जाते जहाँ पर जो है आज़ादी तुम्हें मिलती और अल्लाह तबारक व तआला के कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजार लेते। तो ये उज़्र तुम्हारा कबूल नहीं है कि हम कमज़ोर थे, इसलिए जो है हमने अमल न किया, न हम ईमान लाने वाले हैं।
होता है बाज़ जगहों के अंदर। मक्के के हालात तो आपको मालूम है कि मक्के में ज़ाहिर है उस वक़्त कलमा पढ़ना भी मुश्किल था। अगर कोई मुसलमान हो जाता, ज़ाहिर है काफ़िर उन पर जुल्म करते थे, उनको मारते थे, पीटते थे। लेकिन अभी भी आप देख लें आज के दौर के अंदर कहा जाता है कि मिस्र के अंदर पाबंदी है दाढ़ी रखने पर। दाढ़ी जो है जो सुन्नत रसूल है, तमाम अंबिया की सुन्नत है, उस पर पाबंदी है, लिहाजा कोई आदमी दाढ़ी नहीं रख सकता। अब ज़ाहिर है वहाँ के लोग क्या मजबूरी पेश करेंगे खुदा के सामने कि हमारी तो हुकूमत का आर्डर ये था, हम तो मजबूर थे, हम तो कमज़ोर थे, हमारे हाकिम बादशाहों का ये आर्डर था कि दाढ़ी रखना मना है, पाबंदी है। तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मेरे दोस्तों इस किस्म के उज़्र कबूल नहीं होंगे। कुरान में अल्लाह ने कह दिया कि अगर जिस ज़मीन पर अल्लाह का हुक्म पूरा करना या अल्लाह के कुरान पर अमल करना मुश्किल हो तो उस जगह को छोड़ जाओ, कहीं और चले जाओ। खुदा की ज़मीन तो बहुत बड़ी है। इसलिए आप देखें कि वहाँ मिस्र के जो बड़े बड़े कारी हैं, बड़े बड़े कारी हज़रात, वो जब यहाँ आते हैं पाकिस्तान में तिलावत करने के लिए, महफ़िलें हम्दो कुरान हम्दो नात की जो महफ़िलें सजाई जाती हैं उसमें वो आकर तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं कुरान, लेकिन उनके चेहरे पर बिल्कुल भी दाढ़ी नहीं होती। इसलिए हम कहा करते हैं कि इस किस्म के कारियों को बुलाकर कुरान मजीद पढ़वाना मजलिसों के अंदर, मेरे दोस्तों ये कुरान मजीद की तौहीन है, ये कुरान मजीद की तौहीन हो रही है। यानी उसको इतनी इज्जत देना, हालांकि दाढ़ी मुंडवाना एक कबीरा गुनाह है, हर मुसलमान समझता है इस चीज़ को, एलानिया गुनाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाह को मुआफ़ कर देगा, लेकिन उस गुनाह को माफ़ नहीं करेगा जो इंसान अलल एलानिया खुल्लम खुल्ला करता। एक इंसान छुपकर गुनाह करता है, अल्लाह मुआफ़ कर देगा, लेकिन एक इंसान अलल एलान खुल्लम खुल्ला खुदा की ज़मीन पर बगावत करता है, जुल्म करता है, गुनाह करता है, अल्लाह उस गुनाह को, उस जुल्म को माफ़ नहीं करेगा, उसकी सज़ा मिलेगी उसे दुनिया आखिरत के अंदर। तो इसलिए मेरे दोस्तों कुरान मजीद ने इसी नक्शे को बयान फरमाया कि जब इंसान का आखिरी वक़्त होगा तो फरिश्ते उसको मारते हुए उसकी रूह कब्ज़ करेंगे और वो माज़रत करेगा, अपनी आजिज़ी ज़ाहिर करेगा, उज़्र बयान करेगा कि मैं कमज़ोर था, ज़मीन में मैं ईमान न ला सका, नेक आमाल न कर सका। तो मेरे दोस्तों फरिश्ते यही जवाब देंगे कि तेरा ये उज़्र काबिल कबूल नहीं है, अल्लाह की ज़मीन कुशादी थी तो हिजरत कर लेता, उस मुल्क को, उस शहर को छोड़ देता। मुल्क ज़्यादा अजीज़ है क्या अल्लाह के कुरान से, अल्लाह के अहकामात से मुल्क ज़्यादा अजीज़ है? आज मुसलमानों का यही ज़हन बन गया है, कुरान की बेहुरमती होती रहे, नबी की बेहुरमती होती रहे, अल्लाह के अहकामात की बेहुरमती होती रहे। अगर किसी ने मुल्क की बेहुरमती कर दी बस मुसलमान जज्बात में आ जाए, नबी की बेहुरमती हो गई, कुरान की बेहुरमती हो गई, वहाँ मुसलमान का ईमान नहीं जागेगा। ये क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके दिल में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह, उसके रसूल, कुरान से मोहब्बत कम है, अपने मुल्क से मोहब्बत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि आप मुल्क से मोहब्बत ना करें, बल्कि वतन से मोहब्बत करना भी ईमान है, लेकिन हर एक का दर्जा है मेरे भाई।
सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह की होनी चाहिए, उसके बाद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिल में होनी चाहिए। तो इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फरमाया कि ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम, ये जो इंसान पर मौत के वक़्त हालात आ रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया ये उनके हाथों की कमाई है। कई अल्लाह ने फरमाया फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, कि अल्लाह ने उनके गुनाहों के सबब उनको पकड़ लिया। जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला अचानक उस बंदे को जो है मौत दे देता है। यहूदी लोग जो यहूदी थे, तो यहूदियों का दावा ये था, यहूदी कहते थे कि हम अल्लाह के महबूब हैं, आखिरत का घर हमारे लिए बनाया गया, जन्नत हमारे लिए बनाई गई, जन्नत की नेमत हमारे लिए बनाई गई, यहूदियों का दावा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि कुल इन कानत लकुमुद दारुल आखिरा, नबी इन यहूदियों से कह दे कि अगर आखिरत का घर तुम्हारे लिए है, अगर जन्नत तुम्हारे लिए है, जन्नत की आला नेमतें तुम्हारे लिए हैं, तो अल्लाह ने फरमाया फतमन्नउल मौत, मौत की तमन्ना करो, मौत मांगो। ये कहो कि या अल्लाह हमें मौत दे दे, हम तेरे से मुलाकात करना चाहते हैं। भाई ज़ाहिर है इंसान को जन्नत कब मिलेगी या अल्लाह से मुलाकात कब होगी इंसान की, बताएं आप। जब इंसान मरेगा ना, जब मौत आएगी ना इंसान पर। अब यहूदी कहते थे कि हम अल्लाह के महबूब हैं, आखिरत का अगर हमारे लिए है, जन्नत हमारे लिए है, तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है, अगर ये अपने दावे में सच्चे हैं तो मौत मांगे, मौत की तमन्ना करें, क्योंकि मौत के बाद ही इंसान जो है अल्लाह से मुलाकात भी करेगा और जन्नत के अंदर भी जाएगा। मौत से पहले तो ये काम नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह ने फरमाया ये कभी भी वलन यतमन्नहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम, ये कभी भी यहूदी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, ये मौत का इजहार नहीं करेंगे, मौत की आरजू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बिमा क़द्दमत अयदीहिम, इनको अपने अमाल का पता है, इनको पता है कि हमारे अमाल कैसे हैं। अगर हम पर मौत आ गई तो हमारे लिए आगे जहन्नम की आग तैयार है, इनको पता है। यानी उनको अपनी बदआमालियों का पता था। इसलिए जो इंसान नाफरमान होता है अल्लाह तबारक व तआला का, अल्लाह के रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो इंसान कभी भी जो है ना अल्लाह से मुलाकात नहीं चाहेगा, वो मौत से भागेगा, वो मरना नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि मुझे और ज़िंदगी मिल जाए। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है ना कि यहूदी मौत की तमन्ना तो दूर की बात है, अल्लाह फरमाता है कि इन यहूदियों में से हर एक चाहता ये है कि लौ युअम्मरु अल्फ सना, कि इनको 1000 साल की ज़िंदगी दी जाए। इनकी ख्वाहिश तो ये है, ये तो मरना चाहता ही नहीं है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने जो दुनिया में ज़िंदगी दी है मुख्तसर, इस ज़िंदगी को इंसान गनीमत समझे, लापरवाही में ज़िंदगी इंसान न गुजारे, नाफरमानी में इंसान ज़िंदगी न गुजारे। ये मैं सारी तमहीद आपके सामने इसलिए बयान कर रहा हूँ कि मेरे दोस्तों, कल जो है मैंने सुना कि एक वाक़या हो गया कि कराची से एक बस आ रही थी, आपने भी सुना होगा वाक़या, कि उसके अंदर जितने बंदे थे बताया कि ये गया है कि कम से कम 16-17 बंदे जलकर राख हो गए। और ये वो लोग थे जो जब इनके घरों में सैलाब आया, पानी आया, तो सैलाब से बचकर ये कहाँ चले गए? कराची चले गए। जब कराची से वापस अभी ये आ रहे थे, रास्ते में ये हादसा पेश आ गया। उसी वक़्त बस के अंदर आग लग गई। आप बताएं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं कोई इंसान किस हाल में होगा।
और अल्लाह माफ़ करे, आजकल तो हमारी बसों के अंदर, ब्लू लाइन के अंदर फिल्में लगी होती हैं, गाने लगे होते हैं, मौसीकी चल रही है। अगर इंसान जो है मौसीकी सुनते सुनते, फिल्में देखते देखते हादसे का शिकार हो गया, इंसान मर गया, आप बताएं मस्जिद के अंदर बैठे हैं, वो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा कि किस हाल में मौत आई उसकी। न इंसान को तौबा की तौफीक हुई, न इंसान को मोहलत मिली। मेरे दोस्तों, एक घर में से आप अंदाज़ा करें, एक घर में से 16-17 जनाजे जब निकले होंगे तो उन पर कितनी बड़ी क़यामत टूटी होगी। ये सुनना बड़ा आसान है, वाक़यात को देखना सुनना बड़ा आसान होता है, लेकिन ये हालात जिनके ऊपर गुजरते हैं, जिस घर के अंदर ये वाक़यात हो जाते हैं कि एक घर के अंदर आप बताएं एक भी अगर जनाजा हो जाता है, एक बंदा भी फौत हो जाता है, सारा ख़ानदान, सारे घर वाले परेशान होते हैं, सब रोते हैं, सिर्फ एक बंदा मर जाए। और जिस घर के अंदर आप बताएं एक ही वक्त में 10 बंदे मर जाएं, उनका क्या हशर होगा, क्या हशर होगा उनका मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्तों, इन वाक़यात से हमें सबक हासिल करना चाहिए कि इंसान इसी तरह अचानक अल्लाह तबारक व तआला के पास चला जाएगा, मौत पकड़ लेगी उसे आकर, और जब मौत पकड़ेगी तो इंसान को मोहलत नहीं मिलेगी। आज इंसान को मोहलत मिली हुई है। इंसान को समझना चाहिए कि मैं इस दुनिया के अंदर जो आया हूँ, अल्लाह की फर्मा बरदारी करने के लिए आया हूँ। और आज मुसलमान जो है वो गुनाह के काम करता है। एक तो वो काम है जो है ही गुनाह, जिनको मुसलमान भी समझता है कि ये गुनाह है लेकिन फिर भी करता है। लेकिन एक वो काम है कि जो है इबादत, है सुन्नत, लेकिन उसके बावजूद मुसलमान उस इबादत को, उस सुन्नत को भी गुनाहों के साथ अदा करता है। उसकी मिसाल आप देखें, निकाह है। निकाह करना क्या है? सुन्नत है ना। निकाह करना क्या है? सुन्नत अमल है। तमाम उलमाए कराम का, तमाम फुकाए कराम का इस बात में इत्तिफाक है, इजमा है कि निकाह करना सुन्नत अमल है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर एक की शरीयत में निकाह करना जायज़ था। कोई शरीयत निकाह से खाली नहीं थी। हाँ, इसमें इख्तिलाफ है कि निकाह इबादात में से है या मामलात में से है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं, वो ये फरमाते हैं कि निकाह मामलात में से है। जिस तरह दो आदमी आपस में मामला करते हैं, लेन देन तिजारत का, जिस तरह एक बेचने वाला होता है, एक ख़रीदार होता है, आकिदैन अक़द करने वाले, तो निकाह का मामला भी इसी तरह है। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ये भी फरमाते हैं कि निकाह करने से अफजल ये है कि आदमी नफिल पढ़े। इमाम शाफी के नज़दीक कि नफिल पढ़ना अफजल है, निकाह करना अफजल नहीं है। हाँ, सुन्नत ज़रूर है, लेकिन हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे इमाम हैं, जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, ज़ाहिर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उनकी जो सोच होती है, उनका नुक्ता नज़र इंतहाई गहराई में होता है। इमाम साहब बहुत दूर की सोचते हैं, क्योंकि तमाम इमामों से बड़े इमाम हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। वो ये फरमाते हैं कि निकाह मामलात में से नहीं, निकाह इबादात में से है। यानी निकाह करना क्या हुआ? इबादत हुआ। और फरमाया कि इमाम साहब फरमाते हैं कि नफिल पढ़ने से अफजल ये है कि इंसान मुसलमान निकाह करे। यानी नफिल पढ़ना वो भी सवाब का काम है, लेकिन उससे अफजल क्या है? निकाह करना। तो निकाह करना नफिल पढ़ने से भी क्या हुआ? अफजल हुआ, आला हुआ। तो इतनी बात तो तय हो गई कि निकाह करना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है
और ये इबादत में शामिल है। अब आप बताएं, आज मुसलमान इसी रस्म को, इस निकाह वाली सुन्नत को, इस निकाह वाली इबादत को जब अदा करता है तो उस वक़्त कितनी रसूमात करता है। हालांकि सुन्नत अदा हो रही है, इबादत अदा हो रही है, लेकिन अदा करने का तरीका क्या है आप खुद देख लें। कर रहा है नाफरमानी के ज़रिए कर रहा है अदा, मौसीकी के ज़रिए, गाने बजानों के ज़रिए। तो आज हमारे दिल के अंदर खुदा का खौफ निकल गया। इंसान नहीं समझता कि उसे मरना है। अगर इंसान के दिल में ये आ जाए ना कि मुझे मौत आएगी, मरना है, अल्लाह के सामने पेश होना है, अल्लाह के सामने हाजिरी है, तो इंसान कभी ये काम ना करे। इंसान मौत को भूल गया। अब देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए कुरान में फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जब आखिरी वक़्त था, आखिरी वक़्त, ववस्सा बिहा इब्राहिम बनीही व याकूब, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत की, अपने बेटों को बुलाया। जब आखिरी वक़्त था, सारे बेटे आ गए, बेटे भी नबी थे सारे, याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, सब नबी हैं ना, सब नबी हैं, सब पैगंबर हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबको बुलाया और क्या फरमाया, आखिरी वक़्त में वसीयत कर रहे हैं, अब जाने का टाइम है। वसीयत करते हुए फरमाया, या बुनैया इन्नल्लाह हस्तफ़ा लकुमुद्दीन, कि मेरे बेटो तुम्हारे लिए अल्लाह ने जो है दीन को मुंतखब कर लिया है। उस वक़्त जो उनका दीन था उसकी बात हो रही है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुंतखब कर लिया। ये जो दीन मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ, इस पर अमल करना, इसी को अपनाना और यही लोगों तक पहुँचाना। और आखिर में फरमाया अपने बेटों को कि बेटा फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जब तुम्हारी मौत आए तो मुसलमानों की हालत में मौत आनी चाहिए, यानी काफिर की हालत में न मरना। फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, न मरना मगर मुसलमान बनकर मरना। यानी इंसान जब दुनिया से रुखसत हो तो कम से कम उसका ईमान तो हो। और आज हमारे कितने अमाल ऐसे हैं, अल्लाह माफ़ करे, मुसलमानों को पता ही नहीं है, ना मुसलमान पूछता है। इंसान ऐसे ऐसे जुर्म, ऐसे ऐसे गुनाह कर जाता है कि जिससे इंसान के दिल में जो ईमान होता है वो भी निकल जाता है, इंसान को पता ही नहीं चलता। इसलिए एक साथी पहले मसला पूछ रहा था कि भाई वो एक लड़के का लड़की का निकाह हो गया था बचपन में कभी निकाह हुआ था उसका, लेकिन अब वो बालिग हो चुके हैं, अब बड़े हो चुके हैं। अब उनके रिश्तेदार एहलो अयाल वो ये चाहते हैं कि इनका दोबारा निकाह करा दिया जाए, जबकि निकाह पहले हो चुका है। और निकाह भी बाप ने करवाया है, निकाह भी किसने करवाया है? बाप ने करवाया है। इसलिए उलमा कराम फरमाते हैं जब बाप निकाह करवा दे किसी बच्ची का बचपन की हालत में, अब लड़की जब बड़ी हो जाएगी तो अब लड़की को इख्तियार नहीं है कि वो अपने बाप के निकाह को ख़त्म कर दे, नहीं कर सकती। बाप तो बाप है ना। हाँ, अगर किसी और रिश्तेदार ने, चचा ने, ताया ने, मामू ने और किसी ने निकाह करवाया बचपन में, अब लड़की बालिग हो गई, बड़ी हो गई, अब उसको इख्तियार है कि उस निकाह को या कायम रखे या ख़त्म कर दे, मर्जी की मालिक है, अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया है। तो अब वो मुझसे पूछने लगा कि निकाह उनका हो चुका है बचपन में, लेकिन अब बड़े हो चुके हैं, अब वो दोबारा निकाह करना चाहते हैं। उनके वालिदैन ये कहते हैं, ख़ानदान वाले, कि भाई दोबारा निकाह हो जाए, तो दोबारा निकाह कर सकते हैं। तो हमने उसको यही बताया कि दोबारा निकाह जो है वो हो सकता है। फिर जब मज़ीद हमने इस पर तहक़ीक़ की, उलमा कराम से रुजू किया, किताबों के अंदर पढ़ा, तो उलमा कराम ने ये लिखा था कि भाई अगर कोई भी दो मुसलमान यानी मर्द और औरत आपस में निकाह उनका हुआ है, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो अपने निकाह को नया करना चाहते हैं, अपने निकाह को नया करना चाहते हैं, तो उलमा कराम फरमाते हैं ठीक है, उनके लिए जायज़ है कि अपने निकाह को नया कर लें। वो क्यों? हो सकता है कि आज के हालात के अंदर, आज के हालात में इंसान से ऐसे गुनाह हो जाते हैं, ऐसे जुर्म हो जाते हैं
बंदा ऐसी नाफरमानियाँ कर जाता है जिससे उसका ईमान ख़त्म हो जाता है। अब आप बताएं, अगर मर्द औरत में से एक बंदा नाउज़ बिल्लाह अल्लाह न करे उसका ईमान ख़त्म हो जाए, वो काफर हो जाए, तो बताओ इन दोनों का निकाह बाकी रहेगा? ख़त्म निकाह। अब जो मुसलमान जो आपस में मर्द और औरत रह रहे हैं आपस में, हो सकता है कि ज़िंदगी में इन दोनों में से किसी एक ने कोई ऐसा गुनाह कर लिया हो, ऐसा जुर्म कर लिया हो, ऐसी खता हो गई हो कि उन दोनों में से किसी एक का भी ईमान ख़त्म हो गया हो, तो इसलिए उनको चाहिए कि वो दोबारा अपने निकाह को क्या कर लें, नया कर लें। चीज़ें भी तो नहीं करवाते हैं ना, हम नहीं करवाते। बाइक जाकर करवाते, ट्यूनिंग कर दो बाइक की, इसको नहीं करते। तो इसी तरह निकाह को भी नया आदमी कर सकता है। लोग हंस रहे हैं, ये हंसने की बात नहीं है, ये उलमाए कराम ने मसला बयान किया है कि अगर कोई दोबारा उसी निकाह को दोबारा पढ़वाना चाहे तो पढ़वा सकता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दुनिया में जो पैदा किया है वो इसलिए पैदा किया है ताकि इंसान दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी करे, नाफरमानी से बचे। अल्लाह पाक हम सब को अल्लाह की नाफरमानी से, कुरान की नाफरमानी से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से जो है हम सब को बचाए, महफूज फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नत पढ़ ले सब।